हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरएमए टॉपर्स अकेडमी में बच्चों आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बच्चों हम पॉलिनोमियल चैप्टर करने वाले हैं, क्लास 10th का चैप्टर 2। इस चैप्टर में थर्ड एक्सरसाइज जैसे कि आपको बच्चों को पता है कट चुकी है, डिवीजन वाली 2.3। तो 2.1 और 2.2 से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको बच्चों बोर्ड में बहुत ही ज्यादा हेल्प देंगे और इस एक लेक्चर में मैं पूरा आपका चैप्टर क्लियर कर दूंगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों आते हैं इस टॉपिक पे कि आखिर पॉलिनोमियल है क्या। क्या है पॉलिनोमियल? आप लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो बच्चों। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल के बारे में तो पॉलिनोमियल होता क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? अब पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो, एक्सपोनेंट्स हो, इन सबको हम कंबाइन करें किन ऑपरेशन से? एडिशन लगा के, सब्ट्रैक्शन लगा के और मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना बच्चों, डिवीजन कभी भी यूज नहीं होता है किसी भी वेरिएबल के साथ, ये बात आप ध्यान रखना। आपने ये 9th में पढ़ी भी होगी। तो है क्या, जैसे आपसे मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर बच्चों आपको पता है ये वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है आपकी? चेंज। ये कांस्टेंट है जो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है। और ये जो आपको पावर दिख रही है ये क्या कहलाते हैं आपके? एक्सपोनेंट। साथ में हमने क्या करा? साथ में बच्चों हमने इसमें साइन लगा दिए। ये देखिए हमने एडिशन का इस्तेमाल कर दिया। चाहो तो आप यहां सब्ट्रैक्शन लगा दो। लो भाई, सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल हो गया और मल्टीप्लिकेशन तो उसके बीच में हो ही रहा है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स को हम कंबाइन करते हैं। किसके साथ? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। कभी भी डिवीजन में कोई वेरिएबल नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखना साफ साफ। ये आपने पहले भी पढ़ा है। ये इक्वेशन सामने दे रखी है आपको। कांस्टेंट जो वैल्यू होती है 3, 2 नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स है, 3 की वैल्यू 3 है, चेंज नहीं होगी। वेरिएबल्स एक्स, वाई, कोई भी अलजेब्रा जो इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। क्यों कहलाते हैं वेरिएबल्स? क्योंकि इनकी वैल्यू हर बार चेंज होती है। एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आएगी सॉल्व करने पे, वाई की वैल्यू कोई और आएगी, तो ये चेंज होते रहते हैं। एक्सपोनेंट आपको पता ही है। अब बच्चों ये तो हमने पढ़ दिया पॉलिनोमियल। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे आपके, और जिनसे आपके इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए उन क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो आइए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए बच्चों। इसमें हमें क्या गिवन है? द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स, पॉलिनोमियल x के बारे में ये ग्राफ है। ठीक, कुछ ग्राफ्स इन्होंने कहा हम दे रखे हैं, आर गिवन बिलो, नीचे दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस, आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है हर एक केस में। आपको पता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन में उतनी ही क्या होते हैं? जीरोस। अब यहां पे आपको इसमें कहा गया है y इक्वल टू पी एक्स, अंदर कौन है आपका? पी एक्स, पॉलिनोमियल x। तो इसकी ट्रिक बच्चों सिंपल सी ये है कि आपको देखना है जो ये लाइन जा रही है ये x एक्सिस पे कहां कहां कट रही है, कहां कहां उसको इंटरसेक्ट कर रही है। हमने देखा यहां तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये तो y पे जा रही है, x को तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। जब x को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो बस नंबर ऑफ जीरोस इसके अंदर कितने हो जाएंगे बच्चों? 0। क्योंकि भाई जो भी बच्चों आपका अंदर रहेगा x है तो आपको x एक्सिस को देखना है। अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, मैं यहां पे दे दूं y इक्वल टू आपका x इक्वल टू, अगर हम दे दें इसमें x इक्वल टू पी वाई, अगर मैं आपका ये दे दूं तो फिर आप किसको देखोगे? इसको। अगर इस क्वेश्चन में अंदर पी वाई आ जाएगा तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? तब जीरोस हो जाएंगे इसके 1, क्योंकि यहां पे ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। लेकिन हमने देखा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है? y इक्वल टू पी एक्स, तो हमने सिर्फ x एक्सिस को देखना है। x एक्सिस पे एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके? 0। तो आंसर क्या है आपका? 0। लेकिन इसकी जगह अगर पी वाई आ जाए, पॉलिनोमियल y, तो फिर आप y को देखोगे
उस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 1। तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आपको सिंपल ये ट्रिक फॉलो करनी है, नंबर आपके मिलेंगे फुल में से फुल। और हाँ, कॉपी पेन जरूर निकाल लीजिए, साथ साथ करते जाइए और मेरे से पहले आंसर देते जाइए। ध्यान रखिए, बिना कॉपी पेन टॉपर्स एकेडमी में कोई काम नहीं है आपका। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों, अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहां पे भी सेम क्वेश्चन है बच्चों। आपका y इक्वल टू गिवन है px, आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, ये आपको बताना है। अब अंदर x है तो सर हम किसको देखेंगे, x एक्सिस को। x एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है आपका 1 2 और 3। x एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा 3 टाइम्स। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया आपका, नंबर ऑफ जीरोस इस ग्राफ के अंदर हो जाएंगे 3। बस खत्म। आपको सिंपल देखना है y इक्वल टू पी एक्स था तो हम नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे। x एक्सिस को देखिए कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा 1 2 टच कर रहा 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3। अगर यही क्वेश्चन y एक्सिस का पूछ ले वो, अगर हम यहां पे लिख दें y अब यहां पे हम लिख देते हैं x इक्वल टू पी वाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका y एक्सिस को देखेंगे हम, y एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है आपका 1, तो उस केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे आपके 1। तो बस आपको यही देखना है कि अंदर कौन है, p के अंदर पॉलिनोमियल के अंदर x है तो x एक्सिस को देखना, y है तो y एक्सिस को देख लेना। बस एक नंबर आपका पक्का है 100%, ये हो गया आपका पक्का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर बच्चों करते रहिए, अपनी सारी क्लास को भेज दीजिए, उनका भी भला होने दीजिए। नेक्स्ट पे आइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका बुक का क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। इसमें कहा गया, ये आपका 3 मार्क्स का आ सकता है बेसिक में जनरली। वैसे तो इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एमसीक्यूज में ही ज्यादा आ रहे हैं अल्फा बीटा वाले, लेकिन बेसिक के अंदर ही आ सकता है और आने को तो स्टैंडर्ड में भी। ज्यादा अंतर बच्चों पेपरों में नहीं रहता है, सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको जीरोस निकालने हैं, ये बुक का ही क्वेश्चन है बच्चों। तो जीरोस निकालने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन देखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले तो ये इक्वेशन ही अरेंज नहीं है। हमेशा जब भी इक्वेशन अरेंज करते हैं पॉलिनोमियल लिखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ। तो सबसे पहले से अरेंज करो, स्क्वायर सबसे पहले 7x फिर आ गया और कांस्टेंट बाद। फिर हमें पता है इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 6 3 जा 18। 18 के ऐसे फैक्टर माइनस करिए कितना आना चाहिए 7, आप सबको पता है। यहां पे हम 7 की जगह क्या लिख देंगे 9 माइनस 2, 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 7। ये हो गया 6x स्क्वायर 9x माइनस माइनस प्लस, और ये हो। फिर हम कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन क्या आ गया आपका x और इसमें क्या आ गया 3। अंदर क्या बचा 2x माइनस 3। इसमें कॉमन कुछ नहीं तो क्या होता बच्चों 1, और ये सेम का सेम आ गया। अब एक बार हम ये वाला ब्रैकेट लिख देंगे, और ये तो खैर आपको पता हो गई कि ये दोनों ब्रैकेट क्या आने चाहिए आपके सेम। एक हो गया आपका 2x माइनस 3 और दूसरा हो गया आपका 3x प्लस 1। अब इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। ये आ गई x की वैल्यू 3/2 और ये आ गई x की वैल्यू -1/3। हमें पता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 जीरोस आएंगे, हमारे 2 जीरोस आ गए। अब हमें क्या करना आगे, वेरीफाई द रिलेशनशिप। भाई रिलेशन निकालो, जो जीरोस निकले हैं वो सही है या नहीं। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला सभी पढ़ चुके होंगे, क्या होता है -b/a। और जनरली हम इस जीरोस को क्या मानते हैं अल्फा, जो आ गया आपका 3/2, और सेकंड जीरो को हम बोलते हैं बीटा, जो आ गया आपका -1/3। तो सेकंड वाला -1/3 है, फर्स्ट वाला 3/2। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अब ba है क्या सर, तो अगर आप बच्चों देखोगे हम इक्वेशन लिखें 6x स्क्वायर
3, इस इक्वेशन को तो हमने जनरली इसको अगर हम लिखें इस तरीके से, यहीं पे देख लीजिए आप, 6x² 7x - 3, इसमें ABC क्या होगा तो आपको पता है जनरली इक्वेशन क्या होती है, ax² bx + c। तो आप समझ गए होंगे c कितना है -3, b कितना है 7 और a कितना है आपका 6। ये है आपके सम ऑफ जीरोस। सम करिए अल्फा प्लस बीटा माइनस b कितना है आपका -7, a कितना है आपका 6। सम ऑफ जीरोस 3/2 -1/3, ये हो गया 7/6। यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए, जो कितना आ गया आपका 6, ये कितना हो जाएगा आपका 9 - 2। LHS RHS हमारा क्या आ गया आपका सेम, 7/6 = 7/6। इसका मतलब हमने अल्फा और बीटा क्या निकाले हैं, सही, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अगला अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका भी फॉर्मूला आपको पता होगा, जल्दी बोलो, जो है आपका C/A, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा आपका कितना था आपका 3/2, बीटा -1/3, C कितना है आपका बच्चों -3, A कितना है 6, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ गया -1/2, और यहां आप कैंसिल करोगे तो ये भी कितना आ गया आपका -1, यहां पे भी आपका सेम आ गया। तो ये हमने कर दिया वेरीफाई कि जो हमारे जीरोस निकले थे वो सही है, इक्वेशन वेरीफाई हो। हमने जीरोस निकाला, आपको 1.5 नंबर मिल गया, जीरोस निकल गए आपके, तो यहां तक आधे नंबर मिल जाएंगे। फिर अगर रिलेशनशिप आपको बताना है तो आप सम ऑफ जीरोस करो, फॉर्मूला होता -b/a, आपको बता दिया मैंने b और a क्या है, LHS RHS सेम आ गया, हो गया रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, LHS RHS सेम आ गया, हो गया जीरोस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और साथ साथ करते जाओ। तो इस टाइप का 2.1 सेकंड एक्सरसाइज में ऐसे पूरे क्वेश्चन है, फर्स्ट में आप सारे टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। ये कोई एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं आपको सम और प्रोडक्ट दूंगा, आपको इक्वेशन बनानी है। आपको सम गिवन है, ठीक है, सम गिवन है आपको, सम मतलब हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, और आपको क्या है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ये चीज गिवन है, आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका बेटा फॉर्मूला क्या है आपका, ये भी सबको पढ़ लिया होगा। तो इसका जो आपका बच्चा रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x² सम ऑफ जीरोस x प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपका सम ऑफ जीरोस क्या है, आपको दिख रहा है फर्स्ट वाले पार्ट में, सम ऑफ जीरोस गिवन है 1/4 माइनस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/4। वैल्यू पुट कर दीजिए, x² सम ऑफ जीरोस -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, माइनस माइनस प्लस। अब आपको पता है कि नीचे से 4 हटाने के लिए हम एलसीएम भी ले सकते हैं और 4 का मल्टीप्लाई भी, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 4x² + x + 4 = 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, अब आप कर ही लोगे, जल्दी जल्दी करते जाओ। अल्फा प्लस बीटा इसमें कितना है √2, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/3। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। ये हो गया x² माइनस √2x प्लस 1/3। इस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका पूरी इक्वेशन में, या आप एलसीएम ले लो या सीधा जो भी नीचे है उसका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे से डिनोमिनेटर को हटाना है। ये हो गया आपका 3 √2x प्लस 1 = 0। सिंपल मल्टीप्लाई हुआ, 3 × x 3x, 3 √2 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 1 आ गया।
तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर सम और प्रोडक्ट आपको गिवन हो और आपको जीरोस इक्वेशन बनानी हो, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाओ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वैल्यू पुट करो और नंबर पाओ, और साथ में लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाओ बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जीरोस हैं तो आपको इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोस क्या हो, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो आइए बच्चों इस वाले क्वेश्चन में बच्चों अगर हम देखें, हमारी इक्वेशन क्या है, आपकी पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमें गिवन है 6y स्क्वायर 7y प्लस 2। अब हमसे कहा गया है सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोस निकालिए इस इक्वेशन का। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इक्वेशन आपको पता है ए क्या है, ये रहा, बी क्या है, ये रहा, और सी क्या है, ये रहा। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया -7, ए कितना है 6, 7 अपॉन 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कितना है आपका सी अपॉन ए, सी कितना है 2 और ये 6, कितना आ गया आपका 1/3। अब अगर हम देखें हमसे कहा गया है ऐसी इक्वेशन जिसके जीरोस क्या है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला आपको पता है, बीच में आता है सम ऑफ जीरोस। अब इसके जीरोस तो क्या है आपके 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस तो हमारा 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन बीटा। देखो ये इक्वेशन अलग थी, इससे हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन निकाल दिया जो हमें आ गया। अब हम अगली इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो। तो एक फॉर्मूला वही है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ एलसीएम होगा अल्फा बीटा, ये होगा बीटा प्लस अल्फा, यहां पे आपका होगा तो ये हो गया अल्फा बीटा। अब आपको पता है वैल्यूज जो आपको सिर्फ क्या करनी है, पुट करनी है। सम ऑफ जीरोस कितना है बच्चों 7/6, करिए पुट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका कितना है 1 अपॉन 3, सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर ये कहां जाएगा ऊपर, ये हो गया 3/1 और ये ऊपर गया तो क्या हो गया आपका 3, 1 जा 2 जा, एक्स स्क्वायर 7 अपॉन 2x, ठीक है 7 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये नीचे का हमें 2 भी हटाना है, ये आप सिंपली क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहां पे आ गया 7x प्लस 6। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था। कहां से हमने स्टार्ट करा, हमने सबसे पहले क्या कहा, हमें पॉलिनोमियल y गिवन था 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, हमने सम ऑफ जीरोस निकाला जो 7 अपॉन 6 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, फिर हमने क्या करा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है वो लगाया, एलसीएम लिया अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा ऊपर आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 7/6, आपको पता है ये रही वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमने कहां से फिक्स कर दी, यहां से, ये रेसिप्रोकल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 7 अपॉन 2x, और ये ऊपर गया तो क्या हो गया 3। इक्वेशन आपकी क्या हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर ये जो 2 है डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x और 2 3 जा 6, ये हो गई हमारी इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सब क्वेश्चन से बच्चों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आपको बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है जो गिवन है, आंसर मैथमेटिक्स में आ जाता है, बस गिवन का यूज करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बच्चों, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, इसका एक जीरो दूसरे जीरो से कितना है 7 टाइम्स, 7 गुना ज्यादा है, आपको फाइंड आउट करना है इसमें k की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सैम्पल पेपर में भरे पड़े। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी बच्चों 3x स्क्वायर 8x प्लस 2k
प्लस 1। अब हमसे कहा गया है कि एक जीरो हमने माना क्या करा, लेट अल्फा, 2 जीरो तो होती है। दूसरा 7 टाइम्स है तो वो क्या हो गया आपका 7 अल्फा। एक जीरो को हमने अल्फा करा और दूसरा कितना है उससे 7 टाइम्स, तो क्या हो गया 7 अल्फा। अब जो इक्वेशन फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ जीरोस, जो आपका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। आपको पता है ए ये रहा, बी और आपका सी, एक्स के आगे वाला बी है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला 3 और ये पूरा क्या होगा आपका सी, 2k प्लस 1 कॉन्स्टेंट टर्म। सम ऑफ जीरोस का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा अल्फा प्लस सेकंड जीरो क्या है 7 अल्फा, बी कितना है आपका बच्चों -8 और ए कितना है 3, ये हो गया आपका 8 अल्फा, 8 अपॉन 3, 8 से 8 कैंसिल, तो आपका अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/3। अब हम नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करेंगे। हर किसी में वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो बेसिक आपको बताया गया था, जो है आपका c अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपका c अपॉन ए, जिसमें आपका अल्फा मल्टीप्लाई सेकंड जीरो क्या है 7 अल्फा, c कितना है आपका 2k प्लस 1 और a है आपका 3। अरे ये 3 कैसे बन गया, ये क्या है आपका 3। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 7 अल्फा स्क्वायर 2k प्लस 1 अपॉन 3। अल्फा की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, जो पुट कर देंगे कितनी है 1/3, पुट करिए 7 इसकी जगह 1/3, 2k प्लस 1 अपॉन 3, ये हो गया आपका 1/9। आप 3 1 जा 3 3 जा, हम यहां तक पहुंच गए। अब आप क्या कर दीजिए सिंपल क्रॉस, 7/3 इक्वल टू 2k प्लस 1, ये हम पहुंच गए यहां तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया आपका 6k प्लस 3, 7 माइनस 3 4/6, ये आ गया 2 और 3, तो वैल्यू कितनी हो गई बच्चों के की 2/3। लॉजिक सिंपल से चला, हमने सबसे पहले क्या करा आपका, हमने माना कि एक क्या है अल्फा है, दूसरा क्या है 7 अल्फा, यही उसने कहा 7 टाइम्स। सम ऑफ जीरोस निकाला माइनस बी अपॉन ए, सॉल्व करा, इससे हमें अल्फा की वैल्यू 1/3 मिल गई। फिर हमने क्या करा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करा, जो c अपॉन ए है, c क्या है 2k प्लस 1, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू 1/3, यह आ गया 1/9, 3 से 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल ही होना था। फिर ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 माइनस 3 4 और सॉल्व करने पे k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो आप ऐसा क्वेश्चन भी कोई आएगा तो आप कर लोगे, इसमें 7 टाइम्स है उसमें आपसे बोल देंगे 4 टाइम्स 5 टाइम्स या 6 टाइम्स, कोई भी लॉजिक बना के दे देंगे, तरीका यही रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, पढ़िए भाई, मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही मैथ्स आएगी आपको, प्रैक्टिस करते जाओ आप। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अगर एक जीरो दूसरा क्या है रेसिप्रोकल, तो हम मानते हैं बच्चों एक अल्फा, दूसरा क्या है रेसिप्रोकल 1/अल्फा। सिंपल लॉजिक, रेसिप्रोकल है तो हमने एक को अल्फा माना, दूसरा क्या हो गया 1/अल्फा। अब हमसे कहा गया आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करिए आप, उससे जल्दी निकलेगा आंसर। c अपॉन ए, c क्या है आपका ये रहा, a एक्स स्क्वायर के आगे वाला, तो आप वैल्यू पुट करिए अल्फा इंटू 1/अल्फा, c कितना है 6 से, a कितना है a स्क्वायर प्लस 9, अल्फा से अल्फा कैंसिल, कितना आ गया बच्चों 1। कभी भी ये रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इस्तेमाल करो, क्यों करो,
क्योंकि इसमें अल्फा से अल्फा कट गया, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। सम ऑफ जीरोस में आप तो कहाँ निकाल के फंस जाते वहां, तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेस्ट है। यहां पे आपका ए स्क्वायर प्लस 9 और आपका क्या आ गया 6 है, इक्वेशन बन गई। अब आपको पता है 9 के फैक्टर प्लस करके कितना आना चाहिए 6, तो बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर 3 प्लस 3 माइनस 3a, साइन चेंज, कॉमन a आ गया, अंदर बचा a माइनस 3, इसमें कॉमन 3 बच्चों, अंदर बचा a माइनस 3, आपके हो गया a माइनस 3 और a माइनस 3 सेम जीरोस आ गया इसके, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 और दूसरे की भी प्लस 3, ये हो गई आपकी a की वैल्यू जो सेम आई। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करा, हमने सिंपल माना कि भाई एक जीरो क्या है अल्फा, दूसरा उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करा जो हो गया c अपॉन ए, c की वैल्यू पुट करी, a अल्फा से अल्फा कट गया, मल्टीप्लाई हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, 9 के ऐसे फैक्टर प्लस करके क्या चाहिए 6, 3 प्लस 3 दोनों में a लग गया, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद दो आंसर आए, दोनों ही सेम आए, तो a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है अल्फा एंड बीटा अगर जीरोस हैं, ठीक, और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट, बस देखो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था जिसमें सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन था वैसा ही ये क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें इन्होंने घुमा दिया, अल्फा प्लस बीटा दे दिया, जिसको लेके लोग डर जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस ही तो है, हमने पढ़ा तो है, ये क्या है आपका सम ऑफ जीरोस और ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमसे कहा गया है कि आपको इक्वेशन बनानी है जिसका सम एंड प्रोडक्ट गिवन है जीरोस का, सिंपल है, हमने तो भाई अभी पढ़ा, एक्स स्क्वायर माइनस सम और प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस कितना है -6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर -6 प्लस 5, खत्म हो गया बच्चों, खत्म, सिंपल, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के नाम पे धब्बा था, एक धब्बा, 1 मार्क्स फ्री के मिलेंगे बच्चों आपको। और मैथ्स बच्चों अगर नहीं हो रही है तो प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं आएगी, अभी साथ साथ करते जाओ, ये क्वेश्चन हो गई प्रैक्टिस, चैप्टर निपट गया समझो। यहाँ पे हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की 5, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस देखो प्लस, नहीं बताया तुमने, और ये कितना हो गया 5, तो इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों जिसमें हमें दे रखा है, इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या हैं आपके 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2। अब सिंपल है सर, कैसे बनाए, खतरनाक लग रहा रूट वाले, कुछ नहीं बच्चों, अल्फा कितना है 3 प्लस रूट 2, बीटा कितना है 3 माइनस रूट 2। इक्वेशन जो होती है उसे बनाइए आप, इक्वेशन क्या होती है बनाने की, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस अभी जस्ट करा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चों आपका 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2, यही तो है, ये अल्फा और ये बीटा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2। यहां पे आपको पता है रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया कैंसिल, 3 प्लस 3 6, यहां पे आपका -6x, तो यहां रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 कितना हो गया आपका 6x, और यहां आपका फॉर्मूला लग गया, कौन सा वाला सर, a प्लस बी a माइनस बी, जो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x
9 माइनस 2 कितना हो गया आपका 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये आपकी बन गई इक्वेशन। तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसा कर लोगे। सिंपल तरीका करने का यही है कि आपको फॉर्मूला एक ही लगाना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस गिवन थे, मैंने पुट करे, √2 से √2 कैंसिल, माइनस था आपका 3 + 3 6x, ये आपका 9 स्क्वायर, और ये हो गया आपका √2 का स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 7। तो बस लग जाइए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, इस चैप्टर को आप इतने ही क्वेश्चन कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और अपना नॉर्मली एनसीईआरटी बुक और सैम्पल पेपर लगा लो, पर्याप्त है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए प्लीज़, हमारी फैमिली को हमें बढ़ाना है। आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा और ये क्वेश्चंस और ट्रिक्स से आप इस चैप्टर को आराम से क्लियर, इतने क्वेश्चंस कर लो, पर्याप्त है। कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चंस तो चेंज होते रहेंगे, किसी में 5 बीटा होगा, किसी में कुछ होगा। इतने क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक मस्त रहिए, मौज करिए और पढ़ते रहिए।